कोहली वापस आ गया भाई साहब, रुक जाओ जरा, ये लगा दिया इन्होंने अपना शतक। पर्थ में पिछली बार खेले थे तब भी इन्होंने एक शतक जड़ा था, फिर शतक जड़ दिया इस बार। तो खैर लेट्स बी ऑनेस्ट, बहुत सारे ने सेयर्स को वो चुप किया है क्योंकि ये मुश्किल था। बहुत समय से रन आए नहीं थे पर अब वो बना चुके। वेल डन भाई, किंग कोहली इज बैक। साथ में यशस्वी जायसवाल, क्या खिलाड़ी है यार, 100 भी बनाता है, 150 के पास भी पार चला जाता है। केएल राहुल रन बनाते हैं, भारतीय टीम डिक्लेयर करती है और उनके 3 उड़ा भी देती है। 12 पे 3 है। ऑस्ट्रेलिया 522 रन और चाहिए, या फिर क्या कहें, नहीं हारने वाली है। 1-0 से भारत आगे जाने वाला है। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और होने का हवाला है लेट्स बी ऑनेस्ट। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कोहली की। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि करनी चाहिए। ये बड़ा समय हो गया था, बड़े दिन हो गए थे, बहुत दिनों से शक शुबा शंका संशय वो सब इकट्ठा हो गया था कि कोहली वापस आएगा क्या। मतलब ये तो वो था कि मेरे राम लखन आएंगे आएंगे आएंगे, पर आ नहीं रहे थे, पर आए, अल्टीमेटली आए, उनके बल्ले से रन आए। क्योंकि पिछले जब 70 आया था वो बेंगलुरु में तो भी बड़ी तेज गति से आया था, लेकिन उसके बाद फिर बिल्कुल रन बने ही नहीं। फिर जब यहाँ पहली इनिंग्स में आउट हुए और जितने फिजिटी वो लग रहे थे, एवरीबडी हैड टू आस्क दिस क्वेश्चन। और जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे वो क्वेश्चन भी लेजिट था। आई एम नॉट सेइंग कि वो क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल में देखें और सिर्फ 2 ही टेस्ट शतक बने हो, नाम खिलाड़ी का विराट कोहली हो, तो आप कहते हो कुछ गड़बड़ है यार। तो दैट रॉन्ग जो है हैज बीन राइट नाउ, कि मतलब तो कर दिया काम। अब ये तीसरा इनका शतक हो गया है और शतक जिन परिस्थितियों में आया है, सेकंड न्यू बॉल आ चुकी थी, सो दैट इज अ क्रिटिकल मोमेंट। सामने से विकेट भी गिरते हैं, थोड़ा सा भारत लड़खड़ाता है, पर कोहली खड़े रहते हैं एकदम शांत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। कुछ ऐसे शॉट भी लगाते हैं जिनके लिए आप उनको जानते नहीं हैं, फिर चाहे वो स्वीप हो या फिर वो बड़ा शॉट हो। ही लुक्ड गुड। एंड एक और चीज़ है कि बाउंस और पेस इन पिचेस का बहुत पसंद है। हालांकि अब ये चौथी इनिंग्स अगर हम देखें, मतलब थर्ड इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, थर्ड डे ऑफ अ टेस्ट मैच, आप पाते हैं कि बॉल थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस भी हो रहा है, पर उसके बावजूद प्लेड वेरी वेल। इस बार डेप्थ ऑफ द क्रीज का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। पहली इनिंग्स में आगे की तरफ भाग रहे थे, इस बार ऐसा लगा कि ही इज चेंज हिज माइंड सेट अ लिटिल बिट, कि आगे नहीं, पीछे से भी रन बनाऊंगा और बना सकता हूं। और आई विल बी द दिस वाज वेरी क्लोज टू योर विंटेज कोहली। तो बड़ी खुशी की बात है भैया, क्योंकि रन बना दिए हैं और हमारी जो WTC में आगे जाने की जो होप्स हैं उनको अभी भी रखा है अलाइव। तो फिर मेरे साथ सारे बजाओ तालियां भाई। वेल प्लेड विराट कोहली। दिस इज शतक नंबर 7 इन ऑस्ट्रेलिया। आई मीन वाओ। यशस्वी जायसवाल, बात करनी इसलिए इस खिलाड़ी की तो वैसे करनी भी चाहिए ना, खिलाड़ी उस प्रकार का है यार, कहाँ से आया है, कहाँ पहुँचा है। पहला मैच है इनका ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में कोई पहला मैच खेल रहा हो और फिर खेल जाए पर्थ में, पहली इनिंग में 0 पे आउट हो जाए, और उससे पिछला और जो सेना कंट्रीज का था वो था साउथ अफ्रीका में, रन वहाँ भी ना बने हो, उसके बीच में आप कितने भी रन क्यों ना बनाओ, देयर आर डाउट्स यार। आता है जहन में कि क्या ये हो पाएगा। मेरी टीम ने 150 ही बनाया पिछली पारी में, तो क्या मैं इतनी दूर तक जा सकता हूँ। उसमें कुछ हद तक तो वो कहते हैं ना विजय प्राप्त कर ली थी, जब सेकंड इवनिंग को नॉट आउट थे, अविजित थे, और वहीं से ही स्टार्टेड फ्रॉम वेयर ही हैड लेफ्ट। थोड़ा सा मुझे डर लगा था, आई एम वेरी ऑनेस्ट, जब वो 100 के इर्द गिर्द थे। आई वाज एक प्रेइंग, वाइफ भी साथ में बैठी थी, आक्षी, क्योंकि आक्षी के साथ एक्चुअली हमने इनका एक इंटरव्यू किया था इन 2019 आई थिंक, जस्ट कोविड से पहले कर दिया था। तो बहुत पहले किया था तब। सो वी ऑब्वियसली एज अ फैमिली, वो बहुत हमारे दिल के अजीज़ा बच्चा, क्योंकि उनकी कहानी बड़ी अच्छे तरीके से हमने सुनी भी है, जानते भी हैं। सो ही वॉज अ लिटिल फिजिटी व्हेन वो 100 के आसपास थे, पर वंस अगेन ये एक और इस खिलाड़ी की खासियत है। 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 11 मैचेस ऐसे हैं जिसमें एक इनिंग्स में कम से कम 50 जरूर बनाते हैं, और जब 100 बनाते हैं 100 बहुत बड़ा बनाते हैं, और यहाँ पे भी 150 के पार चले जाना। इनफैक्ट ही वॉज इचिंग, मतलब मस्ट बी किकिंग हिमसेल्फ, कि मैंने कट मारा, सीधा पॉइंट पे पकड़ा गया कैच। ऐसे वैसे न्यूजीलैंड के सामने भी एक बार आउट हुए थे, पर क्योंकि 200 ही वॉज आइंग अ डबल सेंचुरी। एंड अगेन इस WTC साइकिल में नोबडी हैज स्कोर्ड मोर रन्स दैन हिम फॉर इंडिया। पहले 15 टेस्ट मैचेस में नोबडी हैज स्कोर्ड मोर रन्स दैन हिम, अगर मेरी मैथ जो है वो मेरा सही साथ दे रही है तो। और इस बार तो जो फिर वो जो ड्राइविंग जो सामने की तरफ दिखी है, जो कट मारने का जज्बा दिखा है, इनफैक्ट स्टार्क को ये भी बोल दिया थोड़ा तेज डाल यार, क्या धीरे डालता है बॉलिंग यार तू। तो ये अलग लेवल की क्रिकेट जो है ना, ऑफ कोर्स इट वाज एनेबल्ड बाय दैट ह्यूज 200 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। यहाँ 50 की नहीं हो रही थी, यहाँ 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया वाज एक्चुअली रन डाउन इनटू द ग्राउंड। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जो बॉलिंग लाइनअप है, इज इट एजिंग? सी मैं आई वाज जस्ट रैकिंग माय ब्रेन्स कि यार यही तो थे ना 2018-19 में, फिर 21-22 में भी, और अब 23-24 में भी एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। पिछली 2 श्रृंखलाएं में भारत जीता है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि उतने एजिंग तो नहीं है, क्या 31 के हैं पैट कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड 33-34,
एटलीस्ट ये तो आप कह सकते हैं कि दे आर नॉट एट द प्राइम और पीक ऑफ देयर करियर्स। फास्ट बॉलर है ना, तो इतनी आगे पहुंचने में आपको समय लगता है, तो दे आर लिटिल एजिंग। पिच में अगर मदद होती है दे आर लीथल, पर भारतीय टीम के सामने हमने इनको बार बार लगातार घुटने टेकते देखा है। तो दो चीज़ें इसमें, एक तो क्रेडिट टू द इंडियन टीम कि इस टीम का जो हुआ करता था, जो डर हुआ करता था, खौफ हुआ करता था, उसको तो नेगेट किया है, एकदम अलग कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि यही जो बॉलर्स है ना, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट, अभी जब एशेज होगी आपको पता चलेगा इंग्लैंड इनके सामने भी घुटने टेक जाएगी, एकदम से धड़ाम हो जाएगी, तो कहोगे यार ये तो इंडिया ने बहुत मारा था, इनके सामने नहीं हो पा रहे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये ऑफ कोर्स दैट इट्स एन एजिंग फास्ट बॉलिंग यूनिट, बट सेकेंडली इंडिया हैज प्लेड देम रियली वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12 पे 3 है यार। मैक्सवीनी आउट हो जाते हैं, कौन आता है नाइट वॉचमैन, पैट कमिंस, मतलब रियली पैट कमिंस आते हैं, चले जाते हैं, डीएसपी एक और पकड़ लेते हैं बंदे को, एक और उनकी गिरफ्त में है। और मैच के दिन की आखिरी गेंद, मानस लाबुशेन, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम 2 चटका चुके हैं, 12 पे 3 हो चुके हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया डू मी अ फेवर, नाउ फोकस ऑन दी ऑक्शंस, क्योंकि जो जो वहाँ जाएंगे आई थिंक दैट विल मेक बिगर न्यूज़ इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जब इंडिया जीतती है तो वहाँ बड़ी न्यूज़ नहीं बनती है, जब ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो बताते बहुत है कि ये देखो ये आए थे कोहली वाले लोग, ये तो कुछ ना कर पाए। पर हार के लिए आप हो जाइए तैयार। पिछली बार जब हम यहाँ खेले थे इसी मैदान पे हारे थे, पर नाउ वी विल गो टू एडिलेड फॉर द पिंक बॉल टेस्ट मैच विद द स्कोर लाइन रीडिंग 1-0। आज के लिए इतना है, क्योंकि काम भी बहुत सारा करना है, ऑक्शन में जा रहा हूँ मैं। हाँ बुला लिया, जा रहा हूँ देखता हूँ 25, 27, 28, 29 कितने करोड़ में बिकेगा पंत, वो जरा चेकआउट करते हैं। आई कीप पोस्टिंग दो स्मॉलर क्लिप्स ऑन वाईटी, तो वो जरा चेक कर लीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, अरे चलते हैं मेरे भाई, चल आजा 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 आजा।